हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड पीसीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है और 15 तारीख से ये एक्टिवेट हो जाएगी। आप लोग इसे फिल कर लें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं झारखंड स्पेशल का वीडियो पार्ट 1 और यहाँ पे हम देखने वाले हैं झारखंड के नामकरण, उसके परिचय और इसके साथ साथ हम देखेंगे इसकी स्थिति एवं विस्तार। साथ में हम जानेंगे कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, कितने ज़िले हैं टोटल। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसकी जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं, जो कि झारखंड स्पेशल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और झारखंड के जो सिलेबस है इसको आप पीडीएफ में देख लें। जो ग्रुप में मैंने शेयर किया था उसमें झारखंड का सिलेबस भी दे रखा है। जब तक आपको इसका सिलेबस नहीं मालूम होगा आप इसकी तैयारी सही से नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, आप इसे शेयर करें दोस्तों के साथ में यदि पसंद आए तो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आने वाली जो भी स्ट्रेटेजीज होंगी, जो भी क्विज होगा, आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं और हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भारत के मैप में झारखंड की लोकेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारत की मैप में ये जो रेड कलर का है झारखंड है और इसकी जो लोकेशन है भारत के मैप में, तो ये किस डायरेक्शन में सिचुएटेड है या लोकेटेड है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये भारत के पूर्वी भाग में लोकेटेड है। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी भाग है और यहाँ पे ये लोकेटेड है। इसके साथ में यदि हम देख लें कि इसकी जो अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार है वो कितनी है, तो इसके लिए हमें दूसरा मैप देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस मैप पे हम देखते हैं कि झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है एवं देशांतरी विस्तार है वो कितना है। तो शुरू करते हैं यहाँ से हम और देखते हैं कि जो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 21 डिग्री 58 मिनट से 10 सेकेंड। ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, आप इतना याद रखेंगे। से लेकर के ये है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक। ठीक है, ये यहाँ से याद रखेंगे ये। तो इसको हम लिख देते हैं। तो ये जो नीचे वाला है ये है आपका 21 डिग्री, ठीक है, 21 डिग्री 58 मिनट से 10 सेकेंड तक। और यदि हम ऊपर बात करें कि लेख करके ये ऊपर में कहाँ है, उत्तर तक में कहाँ है, तो ये है आपका 25 डिग्री 19 मिनट। ठीक है, मोटा मोटा आप याद रखेंगे 19 मिनट 15 सेकेंड। तो ये है इसका अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, यानी कि ये स्टार्टिंग है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से ले करके यदि ऊपर जाएंगे तो इसका है 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड। इसी के हिसाब से हम देख लेते हैं कि इसका देशांतरी विस्तार कितना है। तो देशांतरी विस्तार में हम देखते हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से ले करके, ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से ले करके 87 डिग्री 57 मिनट तक। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 83 डिग्री 19, ये मोटा मोटा हो गया फैक्ट। ठीक है, 50, और यहाँ पे देख लेते हैं 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये इतना याद रखेंगे, एक फैक्ट हो गया। इसके साथ में हम अगर देखते हैं कि यह राज्य में जो इसका विस्तार है, यानी कि ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक में यदि हम देखें कि इसका कितना किलोमीटर है ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक में, तो हम देखते हैं कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक में ये 380 किलोमीटर है। ठीक है, नॉर्थ से लेकर के अगर हम देखें साउथ तक में तो ये है 380 किलोमीटर। और यदि हम देखें कि पूर्व से लेके पश्चिम तक में इसकी कितनी डिस्टेंस है, तो 463 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यदि हम यहाँ से इसकी देखते हैं लेंथ, तो ये है 463 किलोमीटर। जिन्हें बिहार का याद होगा कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा और आप लोग उसको याद कर लेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे तो उसमें आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो उत्तर से लेकर के जो दक्षिण है इसकी लंबाई है 380 किलोमीटर। इसके बाद में पूरब से लेकर पश्चिम तक में यदि हम देखें तो ये है 463 किलोमीटर में। ठीक है, ये दूसरा फैक्ट हो गया। इसके बाद में पहला फैक्ट तो ये भी यही था कि इसका लोकेशन क्या है इंडिया में, तो ये पूर्वी भाग में है। ठीक है, महाद्वीप में, भारतीय महाद्वीप में पूर्वी भाग में है। तो ये इसके फैक्ट हो गए कुछ। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करें तो बिहार और झारखंड करके आप ऐसे कर सकते हो, आसानी रहेगी। ठीक है, आप सेल्फ नोट में अगर चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद में यदि हम देख लें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल क्षेत्रफल है इसका, ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे। टोटल इसका जो क्षेत्रफल है वो है 179,000
7 सॉरी 16, ठीक है। ऐसे ऐसे आप देख लेते हैं, यानी कि 79, यानी कि इसमें ऐसे पढ़ लें हिंदी में तो 89,716 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 89,000 यानी कि 79, ठीक है, 89,716 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये 79 है या क्या है ये थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन ऐसे आप याद रख लें, अंकों में याद रख लें कि ये है आपका 79716 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 79,716 वर्ग किलोमीटर, ऐसे आप याद रख लें। इसका हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो आपको बताया है 779, ऐसे याद रख लें 797 सॉरी 716, ठीक है, ये याद रख लें। तो ये जो टोटल इसका क्षेत्रफल है, ये भारत का क्षेत्रफल का कितना है, तो ये है 2.42, ठीक है, 2.42% है टोटल वो भारत का, ठीक है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है आप ऐसे याद रख लें कि 79716, और जो कि भारत के क्षेत्रफल का है, संपूर्ण क्षेत्रफल का है 2.42%। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हो सकता है ऐसे सीधे प्रश्न पूछे। इसके बाद में यदि हम देखें आगे, हम अगर देख लेते हैं इसमें, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड देश का कैवां स्थान है, ठीक है। तो ये जो है देश में 15वीं रैंक पे है। देखिए लेटेस्ट डेटा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, फिलहाल में ये 15वां है, ठीक है, ऐसे इसको याद रख लेंगे। और क्या कहते हैं, राज्य की कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो ये पहले तो एक फैक्ट याद रख लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे कि 15th रैंक पे है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि यदि हम इसकी जनसंख्या की बात करें कि झारखंड राज्य में जो इसकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितनी है, तो 3,29,88,134, ठीक है। कैसे देख लेंगे इसको, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3,29,88,134, ठीक है, इतनी जनसंख्या है झारखंड की। और भारत की कुल जनसंख्या क्या, ये कितना परसेंट है, तो भारत की कुल जनसंख्या का ये जो परसेंट है ये है 2.72% है, ठीक है ना, भारत की जनसंख्या का। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो झारखंड देश में 13वां रैंक है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से ये झारखंड का देश में 13वां रैंक है, ठीक है। और ये हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कि ये कितने राज्यों के साथ इसकी सीमाएं हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों देख लेते हैं कि झारखंड राज्य कितने राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो लगभग क्या 5 राज्यों से ये सीमा साझा करता है, ठीक है। 5 राज्यों से झारखंड अपनी सीमा साझा करता है। ये कौन कौन से राज्य हैं हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि झारखंड की जो उत्तर में सीमा साझा होती है वो है बिहार से, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उत्तर में ये बिहार से सीमा साझा करता है, दक्षिण में ओडिशा से, ठीक है, दक्षिण में ये ओडिशा से सीमा साझा करता है। यहाँ पे देख लीजिए, नीचे दक्षिण में देख लीजिए ओडिशा लिखा हुआ है, तो दक्षिण में ओडिशा से सीमा साझा करता है। इसके साथ में यदि हम देखें कि पूर्व में जो है ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, ठीक है, पूर्व में ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। और इसके बाद में यदि हम देखें कि पश्चिम में ये किससे किससे सीमा साझा करता है, तो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। एक तो आपका है छत्तीसगढ़ और दूसरा है ये टच कर रहा है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश से भी झारखंड सीमा साझा करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं झारखंड का फॉर्म भर रहे हैं तो वो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। टोटल ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। उत्तर में बिहार से, दक्षिण में ओडिशा से, पूर्व में ये वेस्ट बंगाल से, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी से, ठीक है। यूपी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये सीमा साझा करता है 5 राज्य। जिस प्रकार से एमपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़ ये सारे स्थल बद्ध हैं यानी कि लैंडलॉक हैं, तो इसी तरह से झारखंड भी लैंडलॉक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यही है कि इसकी किसी भी तरह की समुद्री सीमा नहीं है, कहीं से भी स्पर्श नहीं करता है। अब हम देख लेते हैं कि झारखंड से समुद्र की जो तट की निकटतम दूरी है वो कितनी है। तो समुद्र से इसकी जो दूरी है निकटतम जो है वो 90 किलोमीटर में है, ठीक है, 90 किलोमीटर में है। ये क्वेश्चन आ सकता है, फैक्चुअल है, ध्यान रखेंगे। अगर हम देखें कि कर्करेखा झारखंड राज्य के लगभग कहाँ से होकर गुजरती है, तो मध्य से होकर गुजरती है। आपको मालूम है ना कि कर्करेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से झारखंड राज्य एक ऐसा है जहाँ से ये
लगभग बीचों बीच से होके गुजरती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे हमारे इम्पोर्टेंट। और हाँ, झारखंड की अगर संरचना या आकार पूछेंगे कि आकार किस प्रकार का है, तो झारखंड का जो आकार है वो चतुर्भुज है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि झारखंड का जो आकार है वो चतुर्भुज प्रकार का है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब हम तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि झारखंड में जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरी विस्तार है, इस तरह से हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। प्रमंडल के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। प्रमंडल में हम देखेंगे कि कितने प्रमंडल हैं, कितने ज़िले हैं, और सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, सबसे बड़े प्रमंडल में कौन सा ज़िला है। इस प्रकार से हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे साझा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और सारी चीज़ें लगभग हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। हो सका तो हम MCQ फॉर्म भी लेके आएंगे, ये यूट्यूब में भी आएगा और हो सका तो टेलीग्राम में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे रहे हैं, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।